चाहता हूँ। जैसे आपने अपना रोज़गार खोलना है तो उसके लिए आपको एक शॉप की ज़रूरत होती है। कैसी हो आपकी शॉप? कहाँ पे हो? कैसे वो चलेगी? कैसे उस पे काम होगा? उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आपकी शॉप एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे अपने कस्टमर्स मिल सकते हैं, यहाँ पे मेरा काम अच्छा चल सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी वो शॉप जो है उस स्थान पे होनी चाहिए। आगे जो है आपकी मार्केटिंग आपने अपनी शॉप को चलाने के लिए जो है कैसे आपने उसको एडवर्टाइज़मेंट करना है, कैसे आपने उसको लोगों के सामने रखना है कि मैंने ये बिज़नेस किया है और आप मेरे पास आइए, मुझे अपना काम का मौका दीजिए। इसके बारे में मैं थोड़ी-सी डिटेल में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि स्वरोज़गार के तहत आपने अपनी शॉप खोली है। आपने उसको लोगों तक पहुँचाना है, तो उसके लिए क्या ज़रिया होगा? पहले आप अपने पैम्फलेट छपवाइए, आप अपने विज़िटिंग कार्ड थ्रू आप जो है अपना शॉप के बारे में बता सकते हैं, अपने काम के बारे में बता सकते हैं। बाकी आजकल व्हाट्सएप चला हुआ है, फ़ेसबुक चला हुआ है और यहाँ तक कि पहले के टाइम में और अब जो टाइम चला है, केबल भी रहा तो मात्र ही है, लेकिन लोगों के घरों तक आप पहुंचा सकते हैं कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है, आप मेरे पास आइए। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केटिंग जो है वो आपके बिहेवियर से ही बनेगी। आपका बिहेवियर कैसा है, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप अपने काम में अगर एक्सपर्ट हैं तो कस्टमर ही आपके कस्टमर बनाएगा। वही कस्टमर आगे बोलता है कि नहीं यार वो बंदा आया था, उसने मेरा ये काम किया, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसका काम परफेक्ट है। आपने इन चीज़ों को देखते हुए ही अपना काम जो है स्टार्ट करना है और उसे ऊँची तरक्कियों पे लेके जाना है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन से रिलेटेड मैं कुछ जानकारी आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप बाज़ार मार्केट से कोई भी फ्रिज लेके आते हैं, जहाँ एसी आप परचेज़ करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम नया फ्रिज जो है आप घर में लेके आ रहे हैं, वो कम से कम 2 घंटे नहीं चलाना चाहिए। रीज़न ये है कि लोडिंग अनलोडिंग के दौरान वो कभी टेढ़ा हो रहा है, कभी वो सीधा रख रहे हैं, तो 2 घंटे कम से कम उस फ्रिज को सीधा रखिए और उसको 2 घंटे बाद ऑन कीजिए। नेक्स्ट वन जो है, आपने क्या नहीं करना। ज़्यादा समय तक जो डोर है, जो रेफ्रिजरेटर का आपका डोर है, उसको ओपन नहीं रखना है, क्योंकि उसमें एक कंट्रोल डिवाइस लगा है जिसको थर्मोस्टेट स्विच बोलते हैं, जिसका काम ही ये है कि वो जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर डोर ओपन रहेगा तो उस रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं रहेगा, आपके जो कंप्रेसर का कार्य है वो बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। न्यू रेफ्रिजरेटर खरीदते समय आपने जब आप घर लेके आते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज को थोड़ा पीछे की तरफ झुका के रखना चाहिए, क्योंकि एक तो ड्रेनेज जो होता है फ्रिज का, जब लाइट चली जाती है तो वो ड्रेनेज जो है प्रॉपर ड्रेनिंग बॉक्स जो कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है उसमें इकट्ठा हो जाए, और आपका डोर जो है कई बार हम छोड़ देते हैं, उसको प्रॉपर बंद नहीं करते तो वो अपने वेट से ही बंद हो जाए। कई बार देखने में आया है कि नॉर्मल घरों में हम ये करते हैं कि दूध गर्म किया और फ्रिज में रख दिया। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एकदम गर्म दूध भी जो है फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, या गर्म सब्जी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि जो है फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं होता, उस फ्रिज में जो है कई बार फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर को रेफ्रिजरेशन का जो हार्ट बोला गया है, कि दिल बोला जाता है, उसके बिना उसकी कोई भी कार्य प्रणाली वो पूरी नहीं हो सकती। तो उस हार्ट को, उस दिल को, उस कंप्रेसर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें जो है कम से कम वीकली 2 बार जो है डिफ्रॉस्टिंग करनी चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह जो है काम कर सके। कई बार देखने में आया है कि आपका जो फ्रीज़र है, जो बर्फ़ वाला खाना है, उसमें बर्फ़ हद से ज़्यादा जम जाती है, तो हम क्या करते हैं कि कोई पेचकस या चाकू की मदद से जो है उस बर्फ़ को निकालना शुरू कर देते हैं।
तो वो कहीं न कहीं उन कॉइल्स में लग जाता है जिनमें गैस सर्कुलेट होती है। तो उससे क्या होता है कि वो हमारा नुकसान हो जाता है, गैस वहाँ से निकल जाती है और उस पूरे बॉक्स को ही रिप्लेस करना पड़ता है। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें जो है इन्वर्टर से रिलेटेड सब कुछ आ गया है, नए फ्रिज आ गए हैं। लेकिन हर एक बंदा जिनके घर में पुराने फ्रिज हैं वो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, वोल्टेज सप्लाई डाउन होती है जहाँ पे, वहाँ पे वो स्टेबलाइज़र की मदद से फ्रिज को चलाइए ताकि कुछ ना कुछ दुर्घटना होने से आपका फ्रिज जो है वो बचा रहे। सबसे पहले मैं फ्रिज की बात करता हूँ। अगर आपके फ्रिज के फ्रीज़र में जो बर्फ़ जहाँ पे जमती है वहाँ पे आवश्यकता से अधिक बर्फ़ ज़्यादा हो जाए, यानी कि वो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक थर्मोस्टेट स्विच लगाया गया है, उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह से वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रहा और कंप्रेशर रेगुलरली चलता जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बर्फ़ जम गया। उसका कारण ये होगा कि कंप्रेशर की वर्किंग बढ़ जाएगी। फॉल्ट कंप्रेशर में भी हो सकता है, थर्मोस्टेट स्विच में भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल करना थर्मोस्टेट का वर्क है, वो अच्छी तरह अपना काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपका फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है, थोड़ी कूलिंग कर रहा है या बर्फ़ बिल्कुल प्रॉपर नहीं जमा रहा है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो आपका कंप्रेशर वर्किंग, वो कंप्रेशर जो है पूरी वर्किंग नहीं कर रहा है, उसका प्रेशर भी डाउन हो सकता है। जितना कंपनी द्वारा जो है प्रेशर बताया गया है उससे वो डाउन हो गया है, तब भी वो गैस को आगे धकेल नहीं रहा है। नेक्स्ट वन जो है चोकिंग, फिल्टर चोक हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब चोक हो सकती है। हीट होने से कंप्रेशर का जो ऑयल है वो वेपोरेटर में चला गया है, जो कि गैस में असुविधा पैदा कर रहा है, गैस को प्रॉपर वर्किंग नहीं करने दे रहा है। ये सारे फॉल्ट जो हो सकते हैं कि वह आपका फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है। आप इनको रेक्टिफाई कीजिए, इनको दूर कीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका एसी जो है कूलिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। टाइमली ना सर्विस होने से जो उसका कूलिंग कॉइल की फिन्स हैं वो डस्ट पकड़ जाती हैं, डस्ट पार्टिकल उसमें जमा हो जाते हैं और वो ना प्रॉपर से कूलिंग कर सकता है, ना हवा खींचता है और ना ही हवा वो बाहर धकेलता है। सबसे मेन कारण है कि टाइमली एसी की सर्विस करवाई जाए, उसको साफ़ सुथरा रखा जाए ताकि जो है हमारा एसी जो है प्रॉपर वर्किंग कर सके। सीज़न की बात करूं तो गर्मियों का सीज़न शुरू होने से पहले हमें एसी की सर्विस करवा देनी चाहिए ज़रूर, और पूरी गर्मियां ही वो चलेगा। तो जब आपने बंद करके रख रहा है तब भी उसकी सर्विस बहुत ज़रूरी हो जाती है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कूलिंग फिन्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वहाँ से वो गंदगी फंसी रहती है। परंतु जब आप सीज़न के बाद नेक्स्ट सीज़न उसको करवाते हैं तो वो आपकी फिन्स के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है वो फिन्स के अच्छी तरह साफ़ सुथरे नहीं होते, नहीं निकलते। चाहता हूँ कि सपोज़ कीजिए जो कंपनी द्वारा निर्धारित समय है 3 मिनट का समय है एसी स्टार्ट होने के लिए, अगर आपका एसी स्टार्ट नहीं हो रहा है तब क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। किसी कस्टमर के घर में जाते हैं, सर्विसिंग के लिए जाते हैं, एसी को निकालते हैं, तो आपको पहले तो प्रॉपर जगह बना लेनी चाहिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो एसी की फ्रंट ग्रिल होती है उसमें सारे के सारे लोग प्लास्टिक के होते हैं। अगर आप उनके साथ ज़्यादा धक्का करेंगे तो वो टूट जाएंगे और वो सारी की सारी ग्रिल जो है आपको रिप्लेस करनी पड़े। इससे बेटर है कि आप उसको आराम से एक तरीके से उसको निकालिए। एसी की फिन्स का ख़ास तौर पे ध्यान रखिए कि वो किसी चीज़ से लग के मुड़े ना, ताकि वो पिंच ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एसी की सर्विस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फ़ैन चेक कीजिए, फ़ैन मोटर चेक कीजिए, ब्लोअर चेक कीजिए, अच्छी वर्किंग कर रहे हैं या वो आवाज़ तो नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एसी की सर्विस को कंप्लीट कीजिए। एसी की सर्विस करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं आपके, जैसे सपोज़ कीजिए कि फ़ैन मोटर ही है, जहाँ आपकी पीसीपी है, जहाँ पुराने एसी हैं तो उसमें आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर है, आपका रिले लगा हुआ है, उन पार्ट्स को एक पॉलीथीन में लपेट लेना चाहिए ताकि उन पर कोई भी पानी का प्रभाव ना हो, पानी ना पड़े और आपके वो ख़राब होने से बच जाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है आप एसी की सर्विस को कंप्लीट कीजिए।
विंडो एयर कंडीशनर और स्प्लिट एयर कंडीशनर में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस हैं, और हिमाचल के उस पे देखा जाए, हिमाचल के तौर तरीक़ों पे देखा जाए, हिमाचल के घरों की तरफ से देखा जाए तो कौन सा एसी जो है हमें सूट करता है, हम लगाना पसंद करते हैं, उनके बारे में थोड़ी-सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। विंडो एसी एक विंडो में लगाया जाता है, मीन कि एक विंडो होगी उसमें आपका एसी लगा है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे घर में कोई भी विंडो नहीं लगाई है तो आप स्प्लिट एसी का भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट एसी जो है 2 भागों में डिवाइड है, जिसका इंडोर और आउटर यूनिट। कूलिंग कॉइल जो है वो कमरे के अंदर लगाया जाता है, और जो आउटर यूनिट है उस पे जो है कंडेंसिंग कॉइल, कंप्रेसर और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगाए जाते हैं। इन दोनों यूनिट्स को जो है जोड़ने के लिए कॉपर पाइप्स का प्रयोग किया जाता है। जो इंसान मेहनत से कतराता है वो इस फील्ड में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, और अगर आप स्किल वर्कर बनना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज, अगर चाहे वो फ्रिज की है, चाहे वो एसी की है, चाहे वो डीप फ्रीज़र की है, अदर कोई भी सेक्टर, लेकिन बिना मेहनत के हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते।